अम्लता वाले को एक बार देख लेते हैं, खाली रिवीजन कर रहे हैं हम इसको। हाँ, अम्लता का गुण किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का अम्लता का गुण, क्योंकि ये अभी फिनॉल में भी हम इसको पढ़ेंगे ना, तो ये थोड़ा सा रिवाइज होगा। ठीक है, तो कहां से हमने इसको शुरू किया था? अगर आपको पुराना याद हो, बैठ जाओ बेटा। अम्लता का गुण हमने किया था, हमने ये कहा कि भाई अम्ल जो होते हैं, हम बेसिक लेवल में, बहुत प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि 6-7 क्लास में जब आप अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम अम्ल की परिभाषा कैसे देते हैं कि जो अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। अम्ल की जांच करने का एक तरीका है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको यदि हम अम्ल में डालते हैं तो उसको लाल कर देता है, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कहता है कि अम्ल अल्कोहल में यहाँ पर अगर आप डालोगे तो वो ऐसा नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अम्ल नहीं है। तो उसके अम्ल के गुणों को हमको चर्चा करनी है कि हम किस आधार पर ये कहेंगे कि वो अम्ल होते हैं। कौन? अल्कोहल। ठीक है ना। जो हम ये बाकी चीजें पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन पढ़ा, हेलो एरीन्स पढ़ा। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स अम्ल नहीं होते, लेकिन अल्कोहल अम्ल होते हैं। उससे अगर हम तुलना करेंगे तो अल्कोहल क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब क्या क्या कारण है, किन कारणों से हम उसको अम्ल मानते हैं? देखो, पहला उसके रिएक्शन अगर आपसे पूछेंगे तो पहले हम क्या करते हैं उसकी, ये सोडियम के साथ, मतलब किसी भी धातु के साथ में अगर उसकी हम रिएक्शन करा देते हैं तो वो क्या बनाता है? सोडियम एल्कोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या बनाता है? सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है ना। अगर आप इसकी, ये सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला है, ये सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला है, प्लस क्या देता है? हाइड्रोजन गैस दे देता है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप मेथनॉल की कराएंगे तो वो सोडियम मेथोक्साइड देगा, एथेनॉल की कराएंगे तो वो सोडियम एथोक्साइड देगा। जिसकी भी कराएंगे तो आपको जब ऐसा कोई यौगिक मिलेगा, सोडियम एथोक्साइड वाला, मेथोक्साइड वाला, ठीक है, तो उसको हमको सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? उसको एल्कोक्साइड कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, तो ऐसा यदि देता है तो इसका मतलब वो क्या दिखाता है? एल्कोक्साइड गुण, एसिड का गुण दिखाता है। ठीक है, दूसरा एक और रिएक्शन इसमें लिखिए नीचे। देखो ये क्या है? ये टर्सरी वाला है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है ना। टर्सरी ये वाली रिएक्शन तुमने ना लिखी हो, माना एल्यूमिनियम के साथ है। वहां पे हमने सोडियम के साथ करी थी, यहाँ किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ है। तो उसके साथ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये भी इसका गुण क्या दिखाता है? अल्कोहल वाला गुण दिखाता है। ठीक है ना। दूसरा, अच्छा, हमने अल्कोहल, हमने एसिड बेस की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी 11th में, है ना। तो उसमें से एक हमने पढ़ा था, पहले तो हमने एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आर्हेनियस क्या कहता है? अल्कोहल किसी भी यौगिक के लिए कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस क्या कहता है? जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है ना, और जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। ये आर्हेनियस ने कहा। फिर उसके बाद किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने? ब्रोंस्टेड का पढ़ा, है ना, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। फिर हमने पढ़ा था लिविस का कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लॉरी क्या कहता है? ब्रोंस्टेड लॉरी कहता है कि जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं वो तो अम्ल है, और जो हाइड्रोजन आयन को लेते हैं वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वो क्षार होती है। तो दूसरा यहाँ पे ये कहता है कि ये अल्कोहल जो है वो ब्रोंस्टेड लॉरी के एसिड की तरह से काम करता है। ठीक है, ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार भी ये अल्कोहल जो है वो अम्ल की तरह से काम करता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन इसमें लगा है ना, OH ग्रुप, OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर चला जाता है, मतलब अल्कोहल इसको रिलीज कर देता है ना। और इसको कौन लेता है? दूसरा कोई क्षार ले लेता है। ये क्षार है इसमें, ठीक है ना, ये क्या है? ये क्षार। तो ये क्षार इसको लेता है, तो यहां पर ये इसका अम्लीय गुण बनाता है, उसके साथ में उसके संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनाता है। मतलब ये ऐसी रिएक्शन हो जाती है उल्टी, फिर ऐसे ही वापस हो जाएगी। ठीक है ना। ये दूसरा गुण दिखाता है कि ये अम्ल होता है। कौन? अल्कोहल, ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक, फिर तीसरा हमने क्या देखा? और कि अगर इसकी स्ट्रेंथ देखनी है आपने,
अल्कोहल की स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन कितना मजबूत अम्ल है और कितना कमजोर अम्ल है। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि आपको अगर उसमें ग्रुप लगे हो माना, ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप लगा हो उसमें, तो वो एसिडिटी को कम कर देता है ना। जैसे हमको एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं हमको एसिडिटी होती तो क्या करते हो भाई, इनो लेते हैं ना,